ईरान के सुप्रीम लीडर को पहले ही दिन, युद्ध के पहले ही दिन मार गिराया गया था। उसके बाद कुछ समय के बाद जब एक नए सुप्रीम लीडर का चयन हुआ, उसके बाद से पता था कि वो इजरायल और अमेरिका के निशाने पर रहेंगे। मुज्तबा खामेनेई को लेकर अब एक बेहद संशय की स्थिति है। सस्पेंस उनकी उनको लेकर बना हुआ है। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध में ना तो हमले थम रहे हैं, ना ही कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार दिख रहा है। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तमाम ठिकाने अमेरिका इजरायल के निशाने पर हैं। वहीं ईरान भी पूरे दम से जवाबी अटैक कर रहा है। लगातार भीषण हो रही जंग से दुनिया पर खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस युद्ध के बीच एक और बड़ा सवाल है जिस पर सस्पेंस बना हुआ है। वो सवाल है कि आखिर मुज्तबा खामनेई कहां है, किस हाल में है? क्योंकि उसकी लोकेशन और हालत को लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं, तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं कह पा रहा। इन अटकलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा करते हैं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, the one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. दावे हजार हैं। ब्रिटिश अखबार द सन कहता है कि मुज्तबा कोमा में है। अमेरिकी अधिकारी दावा करते हैं कि मिसाइल हमलों में मुज्तबा बुरी तरह घायल हो चुके हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मुज्तबा को लेकर संदेह जता चुके हैं। Nobody's saying he's 100% healthy. इस बीच अमेरिका ने मुज्तबा का सुराग देने वाले को 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। मुज्तबा, जिन्हें दशकों तक पर्दे के पीछे की असली ताकत कहा गया, अब खुद एक परछाई की तरह हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी इजराइल हमले में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को 8 मार्च 2026 को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। हालांकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से मुज्तबा अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। 12 मार्च को उनका पहला संदेश सरकारी टीवी प्रेस टीवी पर एंकर ने पढ़ा, लेकिन ना तो मुज्तबा की आवाज थी और ना ही मुज्तबा का कोई वीडियो। सवाल यह है कि क्या ईरान का नया सर्वोच्च नेता वाकई सुरक्षित है या फिर सत्ता की चाबी IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हाथों में है, जो उनके नाम पर खेल रहे हैं। 92 करोड़ का इनाम और एक गायब चेहरा। मुज्तबा खामनेई आज दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है या तेहरान की सबसे बड़ी रणनीति? मध्य पूर्व का आसमान जल रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। दोनों ही ओर से हमले थम नहीं रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि युद्ध की शुरुआत में ईरान को जल्द घुटने पर लाने के अमेरिका के दावे का क्या हुआ? आखिर कई टॉप कमांडर्स के मारे जाने और सैन्य मोर्चे के भारी नुकसान के बाद भी किसकी निगरानी में ईरान लगातार ये युद्ध को बढ़ाता जा रहा है? और 18 दिन बीतने के बाद भी ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने जंग में मजबूती से टिका हुआ है। क्या इसके पीछे मुज्तबा खामेनेई है? क्या मुज्तबा के इशारे पर ही खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान मिसाइलें बरसा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में ईरान को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से अखबार ने लिखा है कि एयर स्ट्राइक के बावजूद ईरान की सरकार कायम है और अपना रुख और सख्त कर सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा समय से चल रही एयर स्ट्राइक के बावजूद ईरान की सरकार फिलहाल गिरने वाली नहीं है। आकलन के मुताबिक सरकार कमजोर जरूर हुई है, लेकिन और ज्यादा सख्त रुख अपना सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की ताकतवर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC अब सरकार में और ज्यादा प्रभावी हो सकती है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान की मिसाइल क्षमता और नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है और कई सैन्य व खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद तुरंत शासन परिवर्तन की संभावना कम बताई जा रही है।
इस रिपोर्ट के बाद ये चर्चा है कि क्या ईरान के इस रुख के पीछे मुज्तबा खामेनेई है, क्योंकि मुज्तबा को अमेरिका और इजराइल के प्रति बेहद सख्त माना जाता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से मुज्तबा के गहरे संबंध हैं और अब उसके सुप्रीम लीडर बनने के बाद IRGC का रुख और आक्रामक हो गया है। हालांकि मुज्तबा की मौजूदा स्थिति के बारे में अभी दावे को कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त अमेरिका इजराइल का पहला हमला हुआ, मुज्तबा उस वक्त आवास से बाहर निकलकर बगीचे की ओर चले गए थे। इसी दौरान मिसाइलें उनके परिसर पर आ गिरी। इस हमले में उनके पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और रिश्तेदारों की मौत हो गई, लेकिन मुज्तबा की जान बच गई। तमाम अटकलों और दावों के बीच संशय बना हुआ है कि मुज्तबा खामेनेई कहां है। आज तक ब्यूरो